स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल तुला राशि के लिए 17 से लेकर 23 तारीख तक। और यहाँ अगर हम बात करें तो शुक्र जो आपके लॉर्ड हैं नीच के चल रहे हैं इस समय, और यहाँ पर जो आपके परम मित्र योग कारक प्लैनेट हैं बुध, वो भी इस वीक में अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। बुध सूर्य के साथ आ जाएंगे, सिंह राशि में आएंगे और आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। और 17 तारीख को सूर्य जो ग्रहों के राजा है वो भी सिंह यानी आपके लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। देखिए ये समय अगर हम देखें तो सूर्य, केतु और बुध तीन ग्रह आपके लाभ भाव में आएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर देखें तो यहाँ पर करियर आपका नई उछाल ले सकता है, आय बढ़ सकती है, इनकम में बढ़ोतरी होगी। लेकिन सूर्य का केतु के साथ होना पितृदोष बनाता है, यानी यहाँ पर सफलता मिलेगी लेकिन एक अच्छे खासे एग्जाम के बाद यानी कठिन परिस्थितियों के बाद सफलता आपको मिलने वाली है, लेकिन मेहनत आपको करते रहनी है। तो ये समय तुला राशि के लिए अच्छा रहने वाला है। देखिए इस समय अगर हम बात करें तो आपके जो खुद के राशि स्वामी है 12वें घर में है, नीच के हैं, तो खर्चों पर भी कंट्रोल रखने की जरूरत है। हालांकि शुक्र एक ऐसे प्लैनेट हैं जो 12वें भाव में भी बहुत नेगेटिव परिणाम नहीं देते, लेकिन नीच के हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपका जो धन है गलत अननेसेसरी वेस्ट ना हो, एक्स्ट्रा वैकेंसी ना हो, या बीमारी से बच के आपको रहना है, या किसी को उधार नहीं देना है। इस चीज को तुला राशि को ध्यान रखना है, अन्यथा ये वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस वीक की अगर हम बात करें तो चंद्रमा कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और उसके बाद वो वृश्चिक और धनु में रहेंगे। देखिए यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति इस वीक के शुरुआत में 17 तारीख को कन्या राशि में रहेगी, जो 12वां घर है। और हमारे पुराने जो व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि 12वां भाव त्रिक भाव है। यहाँ पर चंद्रमा या कोई भी ग्रह एक्सेप्ट शुक्र वीक हो जाते हैं, चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो जाती है। तो 17 तारीख को आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है, कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य नहीं करना, और लाइफ के हर फ्रंट पर, चाहे रिश्ते हो, चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे कार्य हो, या आप स्टूडेंट हो, थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन लेना है। कुछ अर्जेंट ना हो तो आप 18 तारीख के बाद कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य करें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। मिड 18 के बाद ही चंद्रमा आपकी ही राशि में आएंगे, फिर चंद्रमा आपके धन भाव में होंगे और फिर चंद्रमा आपके पराक्रम में होंगे। यानी 17 तारीख के बाद पूरी स्थिति चंद्रमा की अच्छी बनी हुई है और यहाँ पर आपके कार्य बनने वाले हैं। करियर की बात करें तो करियर के जो आपके लॉर्ड हैं मून ही है, इसलिए। और देखिए यहाँ पर गुरु विराजमान है, गुरु उच्च के होकर आपके कार्य क्षेत्र में है। 22 तारीख तक बुध भी है। किसी भी रूप में अगर आपका कार्य कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, किसी तरीके की काउंसलिंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम है तो गुरु का दशम भाव में होना आपके लिए अच्छा है। ह्यूमन रिसोर्स से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट का काम है, किसी तरीके की स्किल से जुड़े हुए हैं, तो गुरु 10th हाउस में होके उच्च के होकर आपके मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा बेहतर करेंगे, आपकी नॉलेज को वाइड करेंगे, लोग आपको सुनेंगे और आपकी वाणी यहाँ पर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होने वाली है। यानी वाणी से रिलेटेड काम, नॉलेज से रिलेटेड काम इस वीक में तुला राशि को सफलता दिलाने वाले हैं। और गुरु की देखिए अगर हम देखें, गुरु की पंचम दृष्टि की अगर हम बात करें तो आपके धन भाव पर है, तो धन की स्थिति भी यहाँ पर बेहतर होने वाली है और सफलता आपको मिलने वाली है। लेकिन देखिए शुक्र जो आपके खुद के राशि स्वामी हैं 12वें भाव में है, तो यहाँ पर विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं, विदेशों में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो भी आपको सफलता मिल सकती है। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो भी सफलता मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर हम ये जरूर कहेंगे कि अगर आप विदेशों में रह रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत प्रॉपर रखें, वहां डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। स्पेशली 17 तारीख को आपको थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। लव लाइफ की बात करेंगे, लव लाइफ में राहु विद्यमान है और शनि वक्रीय होकर भी कहीं ना कहीं पंचम भाव का फल देने वाले हैं। ब्रेकअप हो गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ऑलरेडी चल भी रही है, तो आपके जो पार्टनर हैं पलट कर आ सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस वीक के स्टार्ट में पुरानी
बातों पर झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि राहु और शनि कहीं ना कहीं श्रापित दोष बनाते हैं। तो लव लाइफ को यहाँ पर आपको संभाल के रखने की जरूरत है। देखिए, ये हम यूं कह रहे हैं क्योंकि सूर्य 17 तारीख को आपके 11वें भाव में स्वराशिगत होंगे केतु के साथ, जो अलगाव भी लाते हैं। सूर्य और केतु की दृष्टि रहेगी आपकी लव लाइफ पर, शनि का राहु का घर रहेगा। तो ऐसी स्थिति में लव लाइफ को स्टार्टिंग में, वीक के शुरुआत में आपको बहुत ज्यादा संभालने की जरूरत है, अन्यथा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो लव लाइफ को बेहद संभालें। 17-18 को आर्ग्यूमेंट से बचें, किसी तीसरे के कहने में ना आए, नहीं तो शक, भ्रम और मिसकम्युनिकेशन की समस्या आपकी लव लाइफ को डैमेज कर सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें, मंगल लॉर्ड है और मंगल इस समय आपके भाग्य में है। देखिए, लव लाइफ को संभालना है, लेकिन वैवाहिक जीवन में तालमेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है बना रहेगा। उच्च के गुरु आपके सुख भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, तो घर का माहौल अच्छा रहेगा, फैमिली से आपको सपोर्ट मिलेगा। और कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन और उच्च के गुरु, हालांकि गुरु आपके लिए योग कारक नहीं है, फिर भी वो नैसर्गिक सुख देने वाले हैं। जहां जहां गुरु दृष्टि देंगे आपके धन पर, आपके 4th हाउस पर और आपके रोग ऋण शत्रु पर, वहां पर गुरु आपके लिए शुभ परिणाम देंगे। तो रोग ऋण शत्रु से भी मुक्ति मिलेगी और कार्य अच्छा रहेगा और घर में सुख शांति रहने वाली है। धन की स्थिति बेहतर होगी, खर्चे होंगे, लेकिन गुरु की दृष्टि दूसरे भाव पर, पंचम दृष्टि, आपको एक सोच समझ देगी और पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। तो धन की स्थिति बेहतर होगी। और इसके साथ अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए, किसी भी रूप में किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फीमेल्स को कोई गायनिक इशू या मेल्स को प्रोस्टेट की समस्या परेशान कर सकती है। तो यहाँ पर आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, इंडाइजेशन की समस्या से बचना है, वो यहाँ पर आपके लिए जरूरी है। शनि का आपके 6ठे घर में वक्रीय होना, लोअर बॉडी पार्ट में आपको तकलीफ रह सकती है। विशेषकर इस वीक के स्टार्ट में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करें, तो आपकी चीजें बेहतर रहने वाली हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें अध्यात्म की, तो देखिए, अध्यात्म आप आध्यात्मिक होते हैं तो इस समय 10th हाउस में उच्च के गुरु का होना, वाणी भाव पर दृष्टि देना, घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं, दान पुण्य आप कर सकते हैं। और दान पुण्य करना अच्छा भी है और शास्त्रों का अध्ययन करने में भी आपकी रुचि इस समय नजर आ रही है। तो चीजें आपके लिए यहाँ पर बेहतर हैं, अध्यात्म आपका बढ़ने वाला है। और इसके साथ अगर हम बात करें आपके भाग्य की, तो देखिए, नई नई अपॉर्चुनिटीज स्पेशली बाहर से, फॉरेन से आपको मिल सकती हैं। और आपके जो भाग्येश हैं बुध, वो भी 12वें घर में चले जाएंगे। तो खर्चों का अगर आप कंट्रोल करते हैं और विदेशों में रहते हैं या अपने नेटिव प्लेस से आप दूर रह के या ट्रैवल टूर करके कोई कार्य करते हैं, तो सफलता आपको मिल सकती है, भाग्य भी आपका साथ देगा। तुला राशि के लिए अगर हम पूरे ही वीक की बात करें, तो समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर अपनी लव लाइफ को संभालना है और आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना है, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। वीक के स्टार्ट में आप ध्यान रखें, अपनी कुल देवी की आराधना आप अवश्य करें और छोटी छोटी कन्याओं को शुक्रवार के दिन आप अन्न का दान करें, इससे आपकी परेशानियां दूर होंगी। कमेंट बॉक्स में ओम शुभ शुक्राय नमः अवश्य लिखें।